हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या हम अपने मन में आ रहे गंदे और अश्लील विचारों को रोक सकते हैं? आज के दौर में खुद को गंदे विचारों से बचाना बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ सोशल मीडिया के कारण अश्लील और गंदे विचारों की भरमार है। इन विचारों का शिकार हर कोई होता है और अवचेतन मन ऐसे विचारों को तुरंत ग्रहण करता है। आपके मन में अगर अश्लील विचार आते हैं तो वो कैसे हटाएं? मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीज़ों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है यह विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी विचार आते हैं, क्या अपने दिमाग को इस प्रदूषण से बचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है और ज्ञानवर्धक है और अगर आपके दिमाग में मन में अगर अश्लील बातें आ रही है तो बिल्कुल इससे छुटकारा हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि ये कथा, ये कहानी, ये स्टोरी क्या है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत बात बहुत पुरानी है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने 3 महर्षियों को अपने धाम में आमंत्रित किया। इनके बारे में कहा जाता था कि यह ऐसे संत है जो तमाम भ्रमों से पूरी तरह मुक्त है। दरअसल देवराज इंद्र इन ऋषियों के कारण डर गए थे। उन्हें लगा कि यह तपस्वी संत यदि पूर्ण सिद्ध हो गए तो उनका सिंहासन जाना तय है। अब इंद्र देवता ठहरे। उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी के साथ मिलकर ऋषियों को माया के वशीभूत करने की योजना बनाई। इन महाऋषियों को स्वर्ग बुलाया। ऋषि स्वर्ग पहुंचे तो देवराज ने उनकी खूब आवभगत की, उन्हें आदरपूर्वक बिठाया। दोस्तों, उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नापुंसक होने का श्राप? इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हुआ। अब अप्सराओं का यह नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज इंद्र भी मोहित हो रहे थे, क्योंकि अप्सराएं आज कुछ अलग ही रंग में थी। अप्सराओं ने सुंदरता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। समय निकला और बाकी अप्सराएं नृत्य के मंच से अलग होती गई। अब स्टेज पर सिर्फ उर्वशी ही थी, नाच रही थी। उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जाल फैलाना शुरू किया। वह एक एक करके अपने वस्त्र निकालती जा रही थी। तभी एक ऋषि विचलित होकर बोले, कृपया यह सब बंद कर दें, यह अश्लीलता है। दूसरे ऋषि ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? नृत्य बंद नहीं होगा। उर्वशी जो कर रही है उसे करने दें। आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। ऋषि ने आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी उन्हें उर्वशी दिखाई दे रही थी। जो उर्वशी उन्हें बंद आंखों से दिखाई दे रही थी वो और ज़्यादा खूबसूरत थी। उस उर्वशी के तन पर एक भी कपड़ा दिखाई न देता था। क्या वेदों में अश्लीलता है? ऋषि बहुत दुविधा में फंसे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। बंद आंखों से दिखने वाली उर्वशी तो निवस्त्र है, इससे कम कामुक तो बाहर वाली उर्वशी है। इधर बाहर वाली उर्वशी भी सारी सीमाएं लांघ रही थी। उर्वशी ने अब अपने प्रदर्शन की पराकाष्ठा प्रदर्शित की। अब उसके वक्ष पर एक भी वस्त्र ना रहा। इससे दूसरे ऋषि विचलित हो गए और कहने लगे, यह तो पराकाष्ठा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये सब बंद किया जाए। तब तीसरे ऋषि बोले, यदि आपको ज़्यादा समस्या है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन यह नृत्य नहीं बंद होगा। दूसरे ऋषि ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से उन्हें उर्वशी का वो रूप दिखाई दिया जो जीती जागती उर्वशी से ज़्यादा कामुक थी। बाहर वाली के तन पर कुछ कपड़े तो थे। दूसरे ऋषि बहुत विचलित हुए। इधर तीसरे ऋषि उर्वशी का नृत्य अश्लीलता से देखते रहे। पौराणिक कथाएं में पिता के वीर और माता के गर्भ के बिना जन्मे पौराणिक पात्रों की उर्वशी ने अब सारी सीमाएं लांघ दी और अब उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। तीसरे ऋषि तब भी विचलित नहीं थे और वह बहुत ध्यान से नृत्य देख रहे थे। उर्वशी अचंभित थी, आखिर इस अवस्था में मुझे नाचते देखने के बावजूद भी तीसरे ऋषि विचलित क्यों नहीं हैं?
ऋषि ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में ख्याल था कि शायद और कुछ भी होगा जो उर्वशी उतारेगी। शायद उर्वशी अपनी चमड़ी उतारेगी। देखूं तो आखिर इस चमड़ी के अंदर और क्या है। उर्वशी के पास अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं था। वो हैरत में थी कि इस अवस्था में भी वो ऋषि को विचलित नहीं कर पाई। दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो इस अवस्था में देखकर भी शांत और सहज है। वह ऋषि के सामने गंदगी दृश्य में नहीं बल्कि हमारी आंखों के पीछे मौजूद हमारी अंतर्दृष्टि में होती है। आंखें बंद करके हम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं कर सकते। जितना हम अपनी आंखें बंद करेंगे उतना ही हमारी अंदर की गंदगी हमें परेशान करेगी। आप अपने आप को शुद्ध सात्विक कहते हैं, लेकिन बाहर तामसिकता देखकर आपकी सात्विकता को सांप सूंघ जाता है। खुद को सकारात्मक कहते हैं, लेकिन बाहर की नकारात्मकता आपको हिला देती है। यकीन मानिए, यदि आपको बाहर की नकारात्मकता अश्लीलता से असहजता होती है तो यह असहजता आपके अंदर की गंदगी के कारण है। जब तक आप अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने अंदर के डर और अश्लीलता को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपके बाहर के दृश्य विचलित करते रहेंगे। तामसिकता शरीर में नहीं बल्कि उस शरीर को देखने की दृष्टि में है। काम वासना और अश्लीलता असो तामसिकता दृश्य में नहीं, दृश्य के पीछे खड़े हो जाने वाले भावों में है। अपने चश्मे को बदलिए, दृश्य बदल जाएंगे। अपनी दृष्टि को बदलिए, कुछ भी अश्लील नजर नहीं आएगा। तीसरे ऋषि के लिए सब कुछ सत्य था, इसलिए वह विचलित नहीं हुए। जो डगमगा गए वह ऋषि अब भी स्थूल संसार में भटक रहे थे। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीज़ों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है यह विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में ज़रूर बदलाव आएगी। दोस्तों, बुद्ध अपने भिक्षुकों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक शराबिका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यही सोचते हुए शराबिका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सान्निध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। शराबिका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। शराबिका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही शराबिका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि शराबिका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वो खुश हो गए। दोस्तों, भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद शराबिका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वो सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो शराबिका ने कहा कि आप जब तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता है। उन्होंने शराबिका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? दोस्तों, शराबिका ने कहा उत्तर दिया यानी कि और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले तो मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरे के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ।
हालांकि श्रविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्रविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्रविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्रविका ने उसे भी जान लिया होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्रविका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भारत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए हुए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्रविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई।